परिवार, इंसान हो या जानवर, सबके लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है और जानवर इसके लिए मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं और शायद इसीलिए जंगल में कतरे आम होता ही रहता है। पर यह टीनेजर लेपर्ड, जो कि अपने उम्र के मुताबिक काफी छोटा और मस्तीखोर साथ ही बेहद लापरवाह है, कैसे अपने माँ की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा और क्या वह बन पाएगा एक शातिर शिकारी जैसा उसकी माँ चाहती है, और क्या वह संभाल पाएगा अपने माँ की गद्दी को। देखेंगे इस शानदार डॉक्यूमेंट्री में, जहां एक टीनेजर लेपर्ड की जर्नी काफी खतरनाक और कांटों से भरा है। वे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइंड द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। लेपर्ड एक बेहद होशियार शिकारी है जो सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाता है, पर पेम्बा के मामले में कुछ अलग बात है। वो बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर है। आमतौर पर लेपर्ड 2 साल के होने के बाद अपनी माँ को छोड़ देते हैं और अपना नए आशियाने की खोज में लग जाते हैं, लेकिन पेम्बा अभी 3 साल का है। फिर भी वो अपनी माँ के साथ ही रहता है और अक्सर उसे उसकी माँ के साथ मस्ती करते हुए देखा गया है। थोड़े ही समय में उसको अपने खुद के बलबूते पे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जिंदगी अपने माँ के ऊपर निर्भर होकर रह जाएगी, जो कि बेहद खतरनाक है। सभी टीनेजर लेपर्ड्स इस उम्र में शिकार को पेड़ पर ले जाने की ट्रेनिंग पूरी कर देते हैं, जबकि पेम्बा अभी शिकार करना भी नहीं चाहता। एक दिन पेम्बा को उसकी माँ शिकार करके देती है और अब पेम्बा को इस शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ना होगा। उसकी माँ ने एक इम्पाला का शिकार किया है, जो कि अमूमन पेम्बा की वजन के इतना ही है, जिसको उसे पकड़कर पेड़ पर जल्दी चढ़ना होगा, नहीं तो स्कैवेंजर्स आ जाएंगे। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, लीचे नाम लिया और शैतान हाजिर। हाइना आराम से किसी लेपर्ड को मार सकते हैं और लेपर्ड इनसे शिकार और खुद को बचाने के लिए ही शिकार को पेड़ पर ले जाकर खाते हैं, लेकिन यहाँ पर पेम्बा को शिकार चढ़ाना नहीं आता, इसीलिए वो शिकार लेकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और हार मानकर वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन शिकार को हाइना से बचाने के लिए एंड में उसकी माँ आकर उसे पेड़ पर ले जाती है और माँ बेटे दोनों खाते हैं। आज तो माँ ने खाना बचा लिया, पर पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि उसकी माँ भी परेशान होने लगी है, क्योंकि आगे जब हाइना से सामना होगा तब क्या होगा। लेकिन अभी तो माँ इसे बहुत लाड प्यार से रखती है। इस लाड प्यार की वजह भी कुछ दर्द भरी कहानी से कम नहीं है। इस माँ के 2 बच्चे थे, जिसमें से एक नर पेम्बा और एक मादा थी। पेम्बा बचपन से अपने माँ से जुड़ा हुआ था, जबकि उसकी बहन काफी एडवेंचरस थी और चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन इसकी इसी आदत की वजह से ये एक दिन किसी और के इलाके में जा पहुंची और हमेशा के लिए गायब हो गई। उसकी माँ परेशान थी और उसकी हर एक छुपने वाली जगहों पे जाने लगी, पर थोड़ी देर बाद उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि एक शेर ने उसका शिकार कर लिया था और उसे खा रहा था। इसे देख वो उससे लड़ने की बेवकूफ़ी और अपने बेटे को छोड़ने का जख्म नहीं उठा सकती थी। तब से वो अपने इकलौते बेटे पेम्बा को एक शहजादे की तरह रखती है और उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे कोई परेशानी ना आए इस चीज का पूरा ध्यान रखती है। उसकी माँ के पास बोट्सवाना के ओकवांगो डेल्टा में शिकार और पानी से भरा इलाका है, जिसमें वो शिकार करके पेम्बा को पेट भर खाना खिला सकती है। रात में माँ ने फैसला किया कि आज वो हर रोज की तरह अपने बेटे को शिकार की ट्रेनिंग देगी। बेटा एक्साइटेड तो है, पर यह खेल बिगड़ सकता है और शिकार भगा सकता है, पर इसने मस्ती में अपनी माँ के ऊपर छलांग लगाना सीख लिया, इसलिए हो सकता है कि शिकार कर भी ले। लेकिन इसमें धीरज नहीं है, इसीलिए जो नहीं सोचा था वो इसने कर दिया। शिकार करने के चक्कर में पूरे झुंड को बिखर दिया, इसलिए माँ ने गुस्से में आकर इसको वहां से भगा दिया। बाद में वह खुद से शिकार पे लगती है। अब जल्दी से इस शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ना होगा, नहीं तो ये जंगल के डाकू यानी हाइनास आ जाएंगे और इससे इसका किया गया शिकार लूट लेंगे। ऐसा करते हुए उसने इम्पाला के मुंह को कस के दबोच लिया ताकि वह आवाज ना कर सके, पर इतने कोशिशों के बावजूद भी एक हाइना अचानक वहां पहुंच जाता है और लेपर्ड को वहां से भगा देता है, जिससे माँ की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाती है। लेकिन पेम्बा की माँ को इसकी आदत है, क्योंकि अक्सर ये हाइनास इनका शिकार छीन लेते हैं। लेकिन लेपर्ड हार मानने वालों में से नहीं है। वो पूरी ताकत से एक और शिकार करती है।
वो अपने बेटे को बुलाती है शिकार को पेड़ पर चढ़ाने और खाने के लिए, लेकिन वो गायब था। माँ को टेंशन था कि शायद पेम्बा को कुछ ना हो गया हो। पर अच्छी बात तो यह है कि पेम्बा जल्द ही मिल जाता है। एक्चुअली वो परिंदों के शिकार में व्यस्त था, जिसमें उसे असफलता के सिवा कुछ नहीं मिला। माँ उसे शिकार ऊपर चढ़ाने का ऑर्डर देती है। वो कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। तभी बिन बुलाए मेहमान हाइनास दोबारा वहां पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से माँ को ही तुरंत शिकार बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। किसी तरह आज भी शिकार बच गया, लेकिन इसको जल्द ही ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी ये सरवाइव कर पाएगा। सुबह होते ही पेम्बा अपनी माँ से खेलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ खेल नहीं रही है और बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि पिछली रात के हादसे की वजह से उसकी एक टांग इंजर्ड हो चुकी थी। अब शिकार का इंतजाम पेम्बा को ही करना पड़ेगा। वो अपनी जिम्मेदारी समझता भी है, पर इसको शिकार करना नहीं आता, जिससे इसकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। पर इसने कोशिश किया इसके फेवरेट और इजी शिकार का, जो कि थे परिंदे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे असफलता मिलती है। समय ढल रहा है, अब शाम हो गई है और उसको एक शिकार पेड़ पे लटकता हुआ दिखता है, जो कि किसी और इलाके के मेल लेपर्ड का था। वो अपनी माँ को बुलाता है और खाना शुरू भी करता है। उसकी माँ खाने के बजाय निगरानी रखती है, लेकिन तभी वहां पर वो मेल लेपर्ड आ चुका था। वह लड़ाई का माहौल बने इससे पहले ही माँ और बेटे दोनों भाग निकलते हैं। इन्होंने थोड़ा सा शिकार तो खाया, पर इन्हें अभी और भी शिकार की जरूरत है, इसलिए वो रात भी पेड़ के पास गुजारते हैं और उस लेपर्ड पे निगरानी रखते हैं। जब वो वहां से बाहर निकलता है, तभी पेम्बा शिकार को लेने ऊपर चढ़ता है, लेकिन वह पेड़ में फंस चुका है, जिसकी वजह से वो शिकार को नीचे लाने में नाकामयाब होता है। लेकिन उस शिकार के मांस के टुकड़े को वो नीचे कर देता है, जिससे उसकी माँ भी खा सके, और ऐसे में दोनों का पेट भर जाता है। लेकिन वो लेपर्ड वापस आ जाता है और माँ तो भाग जाती है, पर बेटा पेड़ में फंसा रह जाता है और वह अपने जीवन की प्रथम लड़ाई लड़ता है। लेकिन अंत में वो हार जाता है और किसी तरह जिंदा वापस आता है। अब 3 महीने के बाद परिस्थिति बदल चुकी है। अब माँ का पैर भी ठीक हो चुका है। पेम्बा भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि उसमें अब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो कभी अपनी माँ से लड़ भी जाता है और हार्मोन्स इसको मीटिंग के लिए एक्साइटेड कर रहा है, जिससे अब वो दिखावे की पर अपने माँ से मीटिंग करता है, जिससे उसकी माँ नाराज हो जाती है। अब वो फैसला कर चुकी है कि अब वो अपने बेटे को अपने से जुदा कर लेगी। वो हर बार की तरह अपनी माँ को मनाने का प्रयत्न करता है, पर इस बार बात नहीं बनती है। अब माँ ने उसको भगा दिया, पर अब वो शिकार कर पाएगा कि नहीं, ये भी सवाल बड़ा था। वह 2 दिन तक भूखे और प्यासे नए इलाके की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे अब बेहद ज्यादा भूख लग चुकी है और उसकी हालत खराब हो रही है। वो कमजोर हो रहा है। अब उसे कोई शिकार करना पड़ेगा। रात में वो एक इम्पाले के झुंड का पीछा करता है, जिसमें वो काफी धीरज भी रखता है। इसका परिणाम भी उसको मिलता है और वो अपने जीवन का पहला और अपनी माँ की तरह होशियारी से शिकार करता है। वो शिकार का आनंद ले उससे पहले ही हाइनास वहां पहुंच जाते हैं और उसे खदेड़ देते हैं। वो उसका शिकार उसकी आंखों के सामने खा रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। पर सच तो यह है कि उसके अंदर एक बेहतरीन शिकारी का खून था, इसलिए उसने हाइनास के बीच से शिकार को चुराकर वापस पेड़ पर ले जाता है और वहां पे आराम से खाता है। अब उसे कॉन्फिडेंस मिल चुका था, इसलिए वो और भी शिकार करने में सक्षम था। कुछ समय बाद जब वो मजबूत दिख रहा है और मोटा, होशियार और अनुभवी शिकारी बन चुका है, वो अब अपने खुद के इलाके पर राज करता है। उसके पास अब इस शिकार की कोई कमी नहीं है। साथ ही कुछ दिनों में एक मादा लेपर्ड इसके आसपास घूम रही है। वो ज्यादा सोचे बिना पेम्बा के पास जाती है, लेकिन पेम्बा शायद अकेले रहना चाहता था। मादा लेपर्ड फिर से आती है। अंत में पेम्बा भी पिघल जाता है और मेटिंग करना स्टार्ट करता है। अब वो इस फीमेल के साथ 5 दिन तक रहेगा और कई बार मीटिंग करेगा और जल्द ही पेम्बा भी एक बाप बनेगा। और इसी के साथ डॉक्यूमेंट्री खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मैं वहां पर रेगुलरली पोस्ट और क्विज अपडेट करता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।